हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम हरियाणा में होने वाले जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिनको एचएसएससी कंडक्ट करवाती है, उनके अंदर जो सबसे मेजर जो रोल प्ले करता है एग्ज़ाम्स में, जो उनका सब्जेक्ट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो है हमारी हरियाणा जीके। आज हम हरियाणा जीके को स्टार्ट करेंगे। हरियाणा जीके के अंदर क्या क्या है, कितने मार्क्स की जीके आती है। हरियाणा जीके जो एचएसएससी के एग्जाम्स में आती है वो 25 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स की आती है? 25 मार्क्स की। सबसे ज़्यादा वेटेज हरियाणा जीके ही कवर करके चलती है एचएसएससी के एग्जाम्स में। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, वो सभी मिला के हमारे 75% आते हैं कि 75 क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट के और 25 क्वेश्चन हमारे हरियाणा जीके के आते हैं। तो आज की हमारी जो सीरीज होगी वो एचएसएससी के एग्जाम से रिलेटेड होगी और उसमें जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो हरियाणा जीके करेंगे। हरियाणा जीके के अंदर अगर हम बात करें तो हरियाणा जीके बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट अगर हम मान के चले तो हरियाणा जीके को हम डिवाइड करेंगे मेजर 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट हम हरियाणा की हिस्ट्री की बात करेंगे, हरियाणा के इतिहास की हम बात करेंगे। सेकंड, हम हरियाणा की जियोग्राफी की बात करेंगे, हरियाणा के भूगोल की हम बात करेंगे। और तीसरा, हम हरियाणा की पॉलिटी की बात करेंगे, यहाँ की राजनीति, हरियाणा की राजनीति की बात करेंगे। और जो चौथा मेजर एस्पेक्ट हम यहाँ पे हम बात करेंगे इकोनॉमी, हरियाणा की अर्थव्यवस्था, हरियाणा की किसकी बात करेंगे? हरियाणा की अर्थव्यवस्था। और पांचवा, ये जो मेजर 4 चीजें हैं, वो फिर हम हरियाणा को जिलेवार भी पढ़ेंगे। हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, उन 22 के 22 जिलों का हम कंक्लूजन यहाँ पर देखेंगे। तो हरियाणा जीके को हमें पढ़ना कैसे है? हरियाणा में का इतिहास पढ़ना है, हरियाणा का भूगोल क्या है, हरियाणा की राजनीति क्या है, और हरियाणा का, और उसके बाद इसके कुछ मिसलिनियस टॉपिक आते हैं। और पांचवा, यदि मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर दूं तो स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा, हरियाणा की स्टैटिक जीके को हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे मेले आ जाते हैं, मंदिर आ जाते हैं, हरियाणा के गुरुद्वारे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो आभूषण आ जाते हैं। ये सभी चीजें हम स्टैटिक जीके के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हरियाणा जीके को हम कैसे पढ़ेंगे? हरियाणा का की हिस्ट्री, भूगोल है, हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा की जियोग्राफी, हरियाणा की पॉलिटी, हरियाणा की इकोनॉमी है, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का भूगोल, हरियाणा की राजनीति, हरियाणा की अर्थव्यवस्था, और साथ साथ उसका मिसलिनियस पास हटिया स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा। और साथ साथ हम इकोनॉमिक्स ऑफ हरियाणा भी पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बजट से रिलेटेड या कुछ जो हमारी योजनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट पेपर में आती है वो हम इकोनॉमिक के अंदर हरियाणा की डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला पार्ट हरियाणा के अंदर होगा वो होगा हरियाणा की जियोग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे। जो हम अपनी हरियाणा जीके की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं वो हरियाणा जीके की जो सीरीज होगी हम उसको हरियाणा की जियोग्राफी, हरियाणा ना कि जियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे। और हरियाणा की जियोग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे। और हरियाणा की जियोग्राफी में हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे हरियाणा की नदियां, हरियाणा की नदियां, यानी कि जियोग्राफी के अंदर हम नदियां, झीलें, हरियाणा का भौगोलिक विस्तार, हरियाणा की भौगोलिक प्रादेशिक सीमाएं, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन जो सबसे पहला टॉपिक आज हमें हरियाणा जीके में पढ़ना है वो है हरियाणा की नदियां। हरियाणा की हम नदियों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिवर्स ऑफ हरियाणा, यहाँ की हरियाणा की नदियां हरियाणा की नदियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हरियाणा की नदियों, या हम इसका दूसरा नाम कहते हैं हरियाणा का अपवाह तंत्र। हरियाणा के अपवाह तंत्र को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हरियाणा की जो नदियां हैं उनको 2 हिस्सों में, एक तो होती है उत्तर हरियाणा की नदियां, उत्तर हरियाणा की नदियां,
और एक आती है हमारी दक्षिण हरियाणा की नदियां, दक्षिण हरियाणा की नदियां। यहाँ की हरियाणा की नदियों को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक उत्तर हरियाणा की नदी और एक दक्षिण हरियाणा की नदी। जो उत्तर हरियाणा की नदियां हैं उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो यमुना नदी को हम पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? यमुना नदी को पढ़ेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे सरस्वती नदी, वती नदी। तीसरा हम पढ़ेंगे घग्गर नदी। तीसरी जो नदी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे घग्गर नदी। घग्गर नदी को पढ़ेंगे। चौथी जो हम नदी पढ़ेंगे मारकंडा। पांचवी जो नदी पढ़ेंगे वो टांगरी पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? टांगरी नदी। ये पांच नदियां मेनली जो हमारी है वो कहाँ की है? जो पांच नदियां यमुना नदी, सरस्वती नदी, घग्गर नदी, मारकंडा नदी और टांगरी नदी, ये हमारी उत्तर हरियाणा की नदियां हो जाएगी। और जो हमारी दक्षिण हरियाणा की नदियां होंगी, हमारी जो दक्षिण हरियाणा की नदियां होंगी वो कौन कौन सी होंगी? दक्षिण हरियाणा की नदी में हम पहली नदी पढ़ेंगे साहिबी नदी। दक्षिण हरियाणा की नदियों में जो पहली नदी पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे? साहिबी नदी पढ़ेंगे। दूसरी नदी यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम इंदौरी नदी की बात करेंगे। इंदौरी नदी हमारी दक्षिण हरियाणा की नदियों में आती है। तीसरी कृष्णावती नदी, कृष्णावती नदी के बारे में पढ़ेंगे। चौथे अगर हम बात करें तो दोहन नदी के बारे में। मेनली यही नदियां हमारी हैं जो दक्षिण अफवा तंत्र में है। मेन इंपॉर्टेंट जो जहां से क्वेश्चन हमारे पेपर में बनता है वो उत्तर हरियाणा की नदियां और दक्षिण हरियाणा की, इन्हीं नदियों से आपका हरियाणा जीके के अंदर क्वेश्चन बन जाता है। अब हम सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हरियाणा की नदियां। हरियाणा की नदियों में जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो उत्तर हरियाणा की नदियों से स्टार्ट करेंगे। और उत्तर हरियाणा की जो नदियां हैं उन नदियों में भी हम सबसे पहले जो जिक्र करेंगे वो यमुना नदी का करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, हमारे पास हमने क्या देखा, हरियाणा की नदियों को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक उत्तर हरियाणा की नदी और एक दक्षिण हरियाणा की नदी। उत्तर हरियाणा की नदियों में यमुना नदी, सरस्वती नदी, घग्गर नदी, मारकंडा नदी और टांगरी नदी। और जबकि दक्षिण हरियाणा की जो नदियां आती है उसमें साहिबी नदी, इंदौरी नदी, कृष्णावती नदी और दोहन नदी है। अब हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो उत्तर हरियाणा की नदियां। उत्तर हरियाणा की नदियां। उत्तर हरियाणा की नदी में जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो यमुना नदी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यमुना नदी की हम बात करेंगे। यमुना नदी क्या है? यमुना नदी की सारी हम डिटेल्स को अब पढ़ेंगे कि यमुना नदी कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है, यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका के उद्गम स्थल की बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर इसका उद्गम स्थल कहाँ, सॉरी या हरियाणा की नहीं, हम बात करेंगे सबसे पहले यमुना नदी नदी है जो वो निकलती कहाँ से है। देखो जो यमुना नदी है वो बंदर पूंछ ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बंदरपुछ ग्लेशियर से निकलती है। बंदरपुछ ग्लेशियर या हम बंदरपुछ चोटी कह सकते हैं, या बंदरपुछ चोटी। उद्गम जो इसका होता है या तो बंदरपुछ ग्लेशियर कह दो या बंदरपुछ चोटी, जो जहाँ कहाँ पर है, या फिर हम इसको कहेंगे चंपासर ग्लेशियर के, चंपासर ग्लेशियर। जो हमारी यमुना नदी है वो चंपासर ग्लेशियर के अंदर बंदरपुछ की चोटी या बंदरपुछ ग्लेशियर से निकलती है। चंपासर ग्लेशियर के अंदर है बंदरपुछ की चोटी। उस बंदरपुछ की चोटी से कौन सी नदी निकलती है? हमारी यमुना नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। हरियाणा में ये कहाँ से प्रवेश करती है? अगर हम बात करें हरियाणा के दृष्टिकोण से तो हरियाणा में
प्रवेश, हरियाणा में ये प्रवेश करती है। हरियाणा में जो ये प्रवेश करती है वो कहाँ से करती है? कलेसर से। कलेसर वन्य जीव अभयारण्य, कलेसर वन्य जीव अभयारण्य, कलेसर वन्य जीव अभयारण्य से ये क्या करती है? कलेसर पार्क या कलेसर वन्य जीव अभयारण्य से हरियाणा में क्या करती है? प्रवेश करती है। हरियाणा में ताजेवाला नामक स्थान से। अगर आपसे पूछे हरियाणा में प्रवेश किस वन्य जीव अभयारण्य से करती है तो कलेसर, लेकिन अगर आपसे पूछे थी ताजेवाला नामक स्थान से, ताजेवाला नामक स्थान, ये भी लिख सकते हैं हम कि ताजेवाला नामक स्थान से भी हरियाणा में प्रवेश करती है। स्थान यानी कि हरियाणा में जो ये प्रवेश करती है, प्रवेश जो ये करती है हरियाणा में वो कलेसर वन्य जीव अभयारण्य या फिर ताजेवाला नामक स्थान से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। उसके बाद इसकी कुल लंबाई, हरियाणा में इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 328 किलोमीटर। हरियाणा में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 328 किलोमीटर। कितनी लंबाई है यमुना नदी की? हरियाणा में कुल लंबाई कितनी है? 328 किलोमीटर की हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई है। सबसे इम्पोर्टेंट, अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी है, जो वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हरियाणा की ये नदी जो 328 किलोमीटर हरियाणा के अंदर बहती है, ये नदी गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है गंगा में? ये प्रयागराज में। गंगा में कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज। यदि हम बात करें तो गंगा में प्रयागराज में मिलती है। प्रयागराज में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? गंगा में। ये प्रयागराज में मिलती है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी ये कही जाती है। हरियाणा के अंदर इसको क्या कहता है? यह इसको सर्पिलाकार नदी भी कहा जाता है। सर्पिलाकार नदी हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी जिसको सर्पिलाकार नदी कहा जाता है वो कौन सी? यमुना नदी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्प की चाल से चलती है, यानी कि जैसे एक सांप चलता है ना, ऐसी ही ये नदी भी चलती है। तो ये नदी को हम क्या कहते हैं? सर्पिलाकार नदी कहती हैं। और ये नदी क्या करती है? हरियाणा व उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और यूपी की सीमा, हरियाणा और यूपी की सीमा बनाती है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपसे क्या पूछ सकता है यमुना नदी के अंदर कि उद्गम इसका कहाँ से होता है? बंदरपुर चोटी से। बंदरपुर चोटी कहाँ पर है? चंपासर ग्लेशियर में। उसके बाद आपसे पूछ सकता है में प्रवेश कहाँ से करती है? कलेसर वन्य जीव अभयारण्य ताजेवाला से। फिर उसके बाद कुल लंबाई 328 किलोमीटर। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और गंगा में प्रयागराज में मिलती है। गंगा में कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। इसको हम क्या कहते हैं? सर्पिलाकार नदी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सर्पिलाकार नदी कहते हैं, क्योंकि ये सर्प की चाल से चलती है, हरियाणा और यूपी की सीमा बनाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कौन सी नदी हरियाणा और यूपी की सीमा बनाती है? वो है हमारी यमुना नदी बनाती है। इस नदी को देव की पुत्री या मृत्यु के देवता यम की बहन कहा जाता है। इसको यम की बहन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको यम की बहन भी कहा जाता है। यमुना नदी को क्या कहा जाता है? इसको यम की बहन भी कहा जाता है। इसके बाद इसको सूर्य देव की पुत्री भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी याद रखना, सूर्य देव की पुत्री भी इसको कहा जाता है। सूर्य देव की पुत्री भी इसको कहा जाता है। ये यमुना नगर को यम की बहन या हम इसको सूर्य देव की पुत्री भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं यमुना की सहायक नदियों की। यमुना की सहायक नदियां क्या क्या हैं? तो दोबारा से यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले हमने यमुना नदी को पढ़ा, जो उत्तर अववात नदी के उत्तर हरियाणा की एक नदी है, इंपॉर्टेंट नदी है। इसका उद्गम बंदरपुर चोटी चंपासर ग्लेशियर से होता है। हरियाणा में प्रवेश कलेसर वन्य जीव अभयारण्य से करती है, ताजेवाला नामक स्थान से। कुल लंबाई इसकी 328। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और गंगा में
कहाँ पर मिलती है? गंगा में प्रयागराज नामक स्थान में मिलती है। इसको क्या कहते हैं? सर्पिलाकार नदी कहते हैं, क्योंकि ये सर्प की चाल से चलती है, हरियाणा और यूपी की सीमा बनाती है। हरियाणा और यूपी की सीमा बनाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको यम की बहन और सूर्य देव की पुत्री भी कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करें अब सहायक नदियों की, और जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है वो सोम, पथराला, सोम नदी, पथराला नदी। इंपॉर्टेंट यही दो नदियां आपसे ज्यादातर पेपर में पूछी जाती है। इसकी सहायक नदियों में सोम, पथराला और बूढ़ी। एक नदी और आपको याद रखनी है इसकी सहायक नदियों में, बूढ़ी नदी। बूढ़ी नदी, ये तीनों ही हरियाणा के अंदर इसकी सहायक नदियां हैं। कौन सी? सोम नदी, पथराला नदी और बूढ़ी नदी। इसके ऊपर यदि हम बांध की बात करें, इसके ऊपर यदि हम बांध की बात करें तो सोम नदी, पथराला नदी, बूढ़ी नदी और एक नदी इसकी और इंपॉर्टेंट आती है, थापना नदी। थापना नदी। एक नदी और जो इंपॉर्टेंट इसकी सहायक आती है वो कौन सी आती है? जो इसकी सहायक नदियां हैं वो आपसे ज्यादातर आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो सोम नदी, पथराला नदी, बूढ़ी नदी से पूछता है। लेकिन एक नदी और है इसकी जो सहायक नदी है वो है थापना नदी। कौन सी नदी है? थापना नदी। अगर हम बात करें, ये क्या है? ये इस थापना नदी को राज्य की सबसे छोटी नदी भी कहा जाता है। राज्य की सबसे छोटी नदी, राज्य की सबसे छोटी नदी, राज्य की सबसे छोटी नदी। अगर ये राज्य की सबसे छोटी नदी है तो ये यमुना की भी सबसे छोटी सहायक नदी है। ये ध्यान रखना, ये यमुना की सहायक नदी है और ये राज्य की सबसे छोटी नदी इसको कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई है वो, इसकी कुल लंबाई के आकार में, इसको कुल लंबाई के हिसाब से, कुल लंबाई के हिसाब से, इसको लंबाई के हिसाब से क्या कहा जाता है? थापना नदी को राज्य की सबसे छोटी नदी कुल लंबाई के हिसाब से कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें बांध की, किसकी बात करें? बांध की। तो यमुना नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। यमुना नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? यदि हम बात करें बांध, यमुना नदी पर जो बांध बने हुए हैं, सबसे पहला जो बांध है वो है ताजेवाला। ताजेवाला बांध। कौन सा बांध है? ताजेवाला बांध, यमुना नदी पर है। दूसरा हथनी कुंड, हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बैराज है। उसके बाद आता है किसाऊ, रेणुका, किसाऊ, रेणुका और लखवार व्यासी, लखवार व्यासी। ठीक है, तो ये याद रखना, ताजेवाला बांध, हथनी कुंड बैराज, किसाऊ, रेणुका और लखवार बांध किसके ऊपर है? हमारी यमुना नदी के ऊपर है। ठीक है, और जो यहाँ पर हम बात करते हैं, जो लखवार बांध है ये हमारा पथराला नदी के ऊपर है। किस नदी के ऊपर है? पथराला। पथराला यमुना की सहायक नदी है, तो हम इसको ये भी कह देते हैं कि यमुना नदी के ऊपर ही ये बांध बनाया हुआ है। तो आप अगर क्वेश्चन आए कि लखवार व्यासी बांध कहाँ पर है, तो पथराला नदी के ऊपर है। उसी रेणुका बांध रेणुका नदी के ऊपर है। इसकी एक और सहायक नदी है, अगर आप लिखना चाहो तो रेणुका, रेणुका नदी भी आप लिख सकते हो। इसकी एक सहायक नदी और है रेणुका नदी। बहुत कम आपसे पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे रेणुका बांध भी यमुना नदी के ऊपर आप कह सकते हैं। ये इसको रेणुका नदी के ऊपर भी कहा जा सकता है। उसके बाद इससे ये किस किस जिले से प्रभावित होती है? जिले से प्रभावित, या ये लिखो प्रभावित जिले, प्रभावित जिले। हरियाणा के किस किस जिलों से प्रभावित होती है? ये देखना, हरियाणा में प्रवेश करती है यमुनानगर। सबसे पहले तो ये हरियाणा में प्रवेश करेगी यमुनानगर से। कहाँ से प्रवेश करेगी? यमुनानगर से प्रवेश करेगी। यमुनानगर के बाद ये कहाँ आएगी? यमुनानगर के बाद अंबाला, करनाल, पानीपत, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, अंबाला नहीं आएगा, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत। यमुनानगर के बाद करनाल में आएगी, पानीपत में आएगी, पानीपत के बाद सोनीपत आएगी, सोनीपत के बाद दिल्ली में प्रवेश कर जाती है। सोनीपत के बाद कहाँ प्रवेश कर जाती है? दिल्ली में। और दिल्ली के बाद ये फरीदाबाद,
फरीदाबाद के बाद पलवल, और पलवल के हसनपुर नामक स्थान से अपनी 328 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करने के बाद पलवल के हसनपुर नामक स्थान से यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में प्रवेश करती है कि हरियाणा से बाहर निकल जाती है। कहाँ से? पलवल के हसनपुर नामक स्थान से हरियाणा से क्या हो जाती है? विलुप्त नहीं कह सकते, हरियाणा से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो यह देखना कि पलवल के हसनपुर नामक स्थान से यूपी में प्रवेश करती है। और अगर आपसे पूछ ले थोड़ी डिटेल में, अगर पूछते तो यूपी के अलीगढ़ जिले के अंदर प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? यूपी के अलीगढ़ जिले के अंदर ये प्रवेश कर जाती है। कहाँ पर? फरीदाबाद पलवल के अंदर के हसनपुर नामक स्थान से क्या है? यूपी में ये प्रवेश करती है। उसके बाद जिले यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, हसनपुर नामक स्थान से यूपी में क्या करती है? प्रवेश करती है या हरियाणा से बाहर चली जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें यमुना नदी की अगर हम बात करें तो यमुना नदी दिल्ली के अंदर, यमुना नदी की अगर हम बात करें तो कितने जिलों के साथ सीमा बनाती है? 1 2 3 4 5 6, हरियाणा के 6 जिलों के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन सी? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसके साथ सीमा नहीं बनाती, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर से बहती है, वो है दिल्ली। एक क्वेश्चन आ गया था कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके अंदर से, जिसमें से क्या है यमुना नदी बहती है? वो है दिल्ली। लेकिन सीमा बनाती है, इनसे सटकर बहती है, इनके साथ चलकर बहती है, वो कौन है हमारे पास? यमुना नदी है, वो यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। यदि आपसे जिले पूछे तो हरियाणा के 6 जिलों से ये बहती है। और अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो केंद्र शासित प्रदेश एकमात्र है दिल्ली, जिससे ये बहती है। और हसनपुर नामक स्थान से यूपी में प्रवेश करती है। और यूपी के अलीगढ़ में हसनपुर नामक स्थान से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यमुना नदी हरियाणा से यूपी में प्रवेश करती है तो सबसे पहले किस जगह से प्रवेश करती है? तो वो अलीगढ़ में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? अलीगढ़ में प्रवेश करती है। तो आज की वीडियो में हमारे पास हमने उत्तर हरियाणा की पहली नदी का जिक्र किया जिसका नाम था यमुना नदी। हरियाणा की इंपॉर्टेंट नदी है और इससे हरियाणा के एग्जाम्स में क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यमुना नदी से आएगा ही आएगा। हर पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख ले, या जितने भी अब तक हरियाणा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं जो HSSC कंडक्ट करवाती है, या और भी जो एग्जाम्स हुए हैं हरियाणा के अंदर, वहाँ पे यमुना नदी से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा गया है। तो ये यमुना नदी के बारे में हमने पढ़ा। कल हम इससे अगली नदी जो उत्तर हरियाणा की है उसको पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।